गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स हमारा चल रहा था। इसमें आज लास्ट टॉपिक हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या यूँ कहें कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। इकोनॉमी का मीनिंग हमने कल पिछले वाले वीडियो में देखा कि इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन डिफरेंट वेज। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, उसको इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी बोलते हैं। और अब यहाँ पर हम देखेंगे इन इकोनॉमीज़ के टाइप्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इनको कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ अ country, but the degree of control का मतलब level of control varies का मतलब different अलग अलग होता है across different nations। अब ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप अलग अलग नेशंस की इकोनॉमीज़ को डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर किस लेवल का कंट्रोल है गवर्नमेंट का? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर कितना कंट्रोल है? यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएसए। तो हर कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की फंक्शनिंग पर, वो अलग अलग है, ठीक है ना। इन चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, एग्जाम्पल दिया इन्होंने चाइना का, रशिया का और नॉर्थ कोरिया का। द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी हाई। ये जो कंट्रोलिंग है गवर्नमेंट की कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये इनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। किन कंट्रीज़ में? चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। Not 100% but maximum way में। Such economies where the degree of control is very high, ऐसी इकोनॉमीज़ जहाँ पर कि डिग्री ऑफ कंट्रोल या लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, आर कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ या सोशलिस्टिक इकोनॉमीज़ या कम्युनिस्ट इकोनॉमीज़, ओके। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरा नाम इसका है सेंट्रली प्लान्ड। सेंट्रली प्लान्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि सारे डिसीजंस सेंट्रल में जो बैठी हुई गवर्नमेंट है वो लेती है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे आज अब हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपको ट्रांसपोर्टेशन की अगर डिस्कस करें तो ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास गवर्नमेंट बसेस भी हैं, आपके पास प्राइवेट बसेस भी हैं। आपके जेब अलाउ करती है, पैसे आपके पास ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा कंफर्ट चाहते हैं तो आप प्राइवेट बस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट ने नॉमिनल फेयर के ऊपर गवर्नमेंट बसेस भी चला रखी। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ में प्राइवेट सेक्टर का रोल जो होता है बहुत ही नॉमिनल होता है, या यूँ कहें नेग्लेक्जिबल होता है। ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट और डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, ओके। तो ऐसी इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इसका एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया है चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। मतलब ज़्यादा नहीं है ये दुनिया के अंदर, कुछ एक कंट्रीज़ में ही है, ओके। सेकंड, देयर आर इकोनॉमीज़, दूसरी टाइप की वो इकोनॉमीज़ वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ नोशनल। नोशनल का मतलब वेरी लो, गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं होता है। गवर्नमेंट केवल जिसे कहते हैं कि नॉर्म्स बना के और कहते हैं नाइट वॉचमैन वाली जो पोजीशन होती है, कंडीशन होती है, दूर से देखती है, वॉच करती है, खुद इंटरवीन नहीं करती है। और टोटल सिस्टम जो है वो मार्केट की जो फोर्सेस होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट का काम ऐसी इकोनॉमीज़ के अंदर केवल डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो नोशनल होता है, ना के बराबर, वेरी लो। दीज आर कॉल्ड फ्री इकोनॉमीज़। ऐसी इकोनॉमीज़ को क्या कहा जाता है? फ्री। फ्री का मतलब मुक्त। मुक्त किससे? सरकारी नियंत्रण से, गवर्नमेंट कंट्रोल से।
एंड मार्केट इकोनॉमीज़ भी कहा जाता है ऐसी इकोनॉमीज़ को, क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई की, वो तय करती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। इकोनॉमीज़ लाइक USA, UK, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकॉनमी, यूनाइटेड किंगडम की इकॉनमी और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ और भी हैं, उनकी इकॉनमीज़ इसका एक अच्छा एग्जांपल है। कौन सी टाइप ऑफ इकॉनमी का? फ्री इकॉनमी का या मार्केट इकॉनमी का। और तीसरा आता है थर्ड, देयर आर इकॉनमीज़ वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ मॉडरेट। जो कंट्रोल का जो लेवल है गवर्नमेंट का वो मॉडरेट होता है, नाइदर वेरी हाई, ना तो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर वेरी लो, ना बहुत कम होता है। मतलब ना तो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरह बहुत ज़्यादा होता है कि भाई जो भी तय करेगी गवर्नमेंट तय करेगी, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी, और बहुत लो भी नहीं होता है लाइक अमेरिका एंड UK। ओके, दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया इज एन एग्जाम्पल। ओके, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज इकोनॉमीज इज एज फॉलोज। अब इन तीनों इकोनॉमीज़ का एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर टेबलेटेड फॉर्म में आपको दी गई है 1 by 1 करके। पहला कॉलम जो है वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का है, दूसरा कॉलम जो है वो फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का है, और तीसरा कॉलम जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। तो देखिए आप, दीज आर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं। दीज आर द इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर फर्मली यानी मजबूती से कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रली अथॉरिटी। भाई या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू कोई अपॉइंटेड अथॉरिटी है वो कंट्रोल करती है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, कहने का मतलब ये। और दूसरी तरफ फ्री इकोनॉमी की बात करें तो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। विच मार्केट फोर्सेज? डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पर मिक्स की बात करें इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको मार्केट फोर्सेस के सहारे छोड़ दिया जाता है, बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उनको रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। आज इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे रोडवेज़ की बात करें हम, तो रोडवेज़ में गवर्नमेंट की बसेस भी चलती हैं और प्राइवेट ट्रैवल एजेंसीज़ की बसेस भी चलती हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट अपनी बसेस चला रही है, जिसको गवर्नमेंट की बस में बैठ के जाना है वो गवर्नमेंट की बस में बैठ के चल जाए। गवर्नमेंट ने किराया जो है बहुत ही नॉमिनल तय कर रखा है सोसाइटी के पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन जो प्राइवेट बसेस चल रही हैं उनको भी रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। एक उनको अपर लिमिट, लोअर लिमिट दे दी जाती है कि भाई आप इससे ज़्यादा किराया नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अलाउ करती है प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन उसका रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इस तरह की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा डिस्टिंक्शन तीनों में, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका लास्ट मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, मास वेलफेयर, बहुतायत में लोगों का कल्याण करना, ठीक है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कोई प्लेस नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और फ्री इकोनॉमीज जो होती हैं लाइक UK, USA, वहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इन सब के पीछे जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर 200-500 लोगों की पॉपुलेशन है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल ओपन करेगी क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो है वो ऐसी जगह पर जहाँ पर कि बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है वहाँ पर स्कूल ओपन करना नहीं चाहेगी क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ये डिफरेंस है। फ्री इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सोशल वेलफेयर पर करती है। एंड थर्ड, इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ। और यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें दोनों बातों को ध्यान रखा जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ गवर्नमेंट खुद परफॉर्म करती है सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नेसेसिटीज़ में नहीं आते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है और उनको अलाउ किया जाता है कि आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, द कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है किंग, बादशाह।
द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। इस तरह की इकोनॉमी में कंज्यूमर जो है वो बादशाह नहीं होता है, वो राजा नहीं होता है। जो गवर्नमेंट बनाती है, जो गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है सर्विसेज, गुड्स, उन्हीं को उसे यूज़ करना होता है। वो अपनी चॉइस, अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उसकी कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन द फ्री इकोनॉमी द कंज्यूमर इज सॉवरेन। कंज्यूमर राजा है। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं गवर्नमेंट बस में चल जाऊंगा, और अगर मेरे पास 500 रुपये हैं तो मैं जो वॉल्वो बस आती है स्लीपर, जिसमें एसी लगा होता है, पानी की बोतल भी मिलती है और बहुत कंफर्टेबल सफ़र होता है, उसमें मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर की सॉवरेनिटी जो है वो प्रिवेल होती है। कौन सी इकोनॉमीज़ में? फ्री इकोनॉमी में। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप अच्छी सर्विस लीजिए, आपके पास कम पैसे हैं, आप कम सर्विस ले लीजिए। आपकी चॉइस का पूरा रेस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन सेंट्रली प्लान में ऐसा नहीं होता है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिसको पढ़ना है वो इसी में पढ़े, नहीं पढ़ना है तो आप चाहें कि साहब मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर कि फर्नीचर बहुत अच्छा हो, गार्डन वगैरह हो, और भी दूसरी फैसिलिटीज़ जो एजुकेशन से डायरेक्टली कंसर्न नहीं है वो मुझे मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए कैपेसिटी है मेरी देने की, पैसे देने की, और मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चॉइस अवेलेबल नहीं करवाई जाती है सेंट्रल प्लान में, फ्री में करवाई जाती है। फ्री इकोनॉमी में ये चीज़ कंज्यूमर की सॉवरेनिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? द कंज्यूमर इज सॉवरेन। कंज्यूमर जो है वो सॉवरेन है। हाउएवर पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये राशन की दुकानें होती हैं, है ना, एंश्योर्स द सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। जैसे आज आपके पास पेइंग कैपेसिटी है तो आप मार्केट से, ओपन मार्केट से अच्छा गेहूँ 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये की क्विंटल आप जो चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं के बंदे हैं, तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम भी चला रखा है, राशन की दुकान भी चला रखी है, जहाँ पर आपको 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल वगैरह जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, कंज्यूमर की सॉवरेनिटी भी और क्या नाम से दूसरा आपका सोशल वेलफेयर भी। इसके बाद आता है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सारे किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। और गवर्नमेंट तय करती है कि कौन सी चीज़ मार्केट में किस प्राइस पर बेचना है। अगर उसको सस्ता करके बेचना है तो गवर्नमेंट सस्ता करके बेचेगी, और अगर उसको महंगा बेचना है तो गवर्नमेंट उसको महंगा करके बेचेगी। सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उनका मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। प्राइवेट असेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द पीपल। द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मार्केट तय करता है, मार्केट से मतलब डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज तय करती हैं कि कौन सी चीज़ कितने रुपए में किस प्राइस पर बिकेगी। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो चीज़ सस्ती हो जाएगी। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है कि रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। इसमें कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिए जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट के पास होते हैं तो गवर्नमेंट तय करती है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ को सर्वाइव करवाने के लिए, उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ताकि सभी को कम से कम बेसिक चीज़ें जो अवेलेबल हो सकें, ओके। और जो लग्जरियस गुड्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देती है। तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ रिसोर्सेज पब्लिक यानी प्राइवेट के पास होते हैं। एंड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो ज़्यादातर अब जैसे आज आपको बात करें कि गेहूँ, चावल जैसी चीज़ें जो हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, उनकी प्राइसेस गवर्नमेंट तय करती है। ओपन मार्केट भी तय करता है। जो कैपेबल है वो ओपन मार्केट से ले सकता है, जो कैपेबल नहीं है वो गवर्नमेंट की पीडीएस सिस्टम राशन की दुकान से ले सकता है। लेकिन एयर कंडीशन की बात करें तो एयर कंडीशन के प्राइस को तय करने में गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, क्योंकि एयर कंडीशन जो है वो एक लग्जरियस गुड है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी को मिले ही सही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कि जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों सेक्टर्स को अलाउड हैं, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी। लेकिन जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट का रहता है और कुछ इसेंशियल गुड्स की प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट ही तय करती है।
और लास्ट जो डिस्टिंक्शन है इन तीनों में कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं आपकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज वगैरह वगैरह एट्सेट्रा, इनको कौन डोमिनेट करता है? पब्लिक सेक्टर करता है, यानी गवर्नमेंट करती है। ज़्यादातर फैक्ट्रीज, कारखाने, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गवर्नमेंट की होती है। ऑन द अदर हैंड इन द फ्री इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ सेक्टर जो हैं वो प्योरली गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ सेक्टर प्योरली प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, और कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आ गया है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब अगर क्वेश्चन बनता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर्स बताइए, तो ये चारों पांचों चीज़ें आ जाएंगी। फ्री इकोनॉमी के फीचर्स हैं तो ये पांचों पॉइंट्स आ जाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स में पाँचों आ जाएंगे। और कंपैरेटिव स्टडी आता है तो आपको इन दोनों तीनों के इस तरह से कॉलम बनाकर टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर। अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लें जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। और ये मैं चेक करूँगा जब भी हम ऑफलाइन में मिलेंगे, इसमें किसी तरह की कोई लीनियंसी, कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आपको नोटबुक में नहीं करना है लेकिन पढ़ना है। और कोई क्वेश्चन आपको डाउट दे रहा है तो आप उसको मार्क कर लें, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी पढ़ना है आपने। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, मैचिंग द कॉलम क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इनको केवल आपने रीड करना है। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आई रिपीट, आप उसको मार्क करके रखें, हम उसको अच्छे से डिटेल वे में उसको डिस्कस करेंगे, आइदर इन डाउट क्लास जो ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन क्लास जब भी होगी, ठीक है। नोटबुक के अंदर जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये इनके आंसर्स भी साथ में हैं, ईजी लैंग्वेज में है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन से सेक्शन में आपको इन तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हैं 30। उसके बाद रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि आइदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। और केवल ट्रू और फॉल्स ही नहीं, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, यानी कि साथ में रीज़न भी दिया जाता है। तो उसको आपको पढ़ना है केवल। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में डिफेंड और रिफ्यूट के रूप में पूछे जा सकते हैं कि भाई कोई स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट के आगे लिख दिया डिफेंड और रिफ्यूट, भाई या तो इसका आप इसको डिफेंड कीजिए या फिर इसको रिफ्यूट कीजिए। रिफ्यूट का मतलब होता है विरोध करना, डिफेंड का मतलब होता है उसका पक्ष लेना, ठीक है। इसके बाद HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, नोटबुक में करने हैं, आई मीन टू से। एनालिसिस एंड एवोल्यूशन बेस्ड एक ही क्वेश्चन है, और NCERT के क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चन, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन को आपको अपने नोटबुक में करना है। और इन सभी क्वेश्चन को करते वक्त आपको केवल कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं एक बात इंपॉर्टेंटली जो आपको बताऊंगा कि इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ना है। और पढ़कर अगर आप कंफ्यूज्ड होते हैं, कोई डाउट आपके माइंड में आता है, तो आप क्वेश्चन तो कर लें लेकिन उसको मार्क कर लें, और डाउट क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को आप मेरे से क्लियर करने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आइदर इन द ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में उसको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। कि मिसलेनियस क्वेश्चंस वगैरह जो हैं ये आप नोटबुक में ना करिएगा, ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो लगभग पिछले सेक्शंस में आए हुए क्वेश्चन से ही मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नोटबुक में जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉपर्ली करने हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से करने हैं, ठीक है। और पहले तो आप जो मैंने अभी आज पढ़ाया आपका उस वीडियो को अच्छे से आप सुने ध्यान से, फिर उसके कंटेंट को पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाले मोड पर आएँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, मतलब मेन कोर प्रॉब्लम्स जो हर इकोनॉमी में, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी को कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं। और वो कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस सेकंड चैप्टर में, जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।